मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में बाहर हैं, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही समय पर ही होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है। तुम्हारी सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त होंगी और मैं तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाऊंगा। तुम्हारा यह मार्ग सही है और मैं तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। यदि तुम्हारा जीवन सच्चे विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो मेरे प्रति, भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में न दुख होता है और न किसी वस्तु की कमी। मैं भोले भंडारी सदा अपने भक्तों के भंडार भरता हूँ। जब तुम मेरे पास अपनी इच्छाओं और आशाओं के साथ आते हो, तो मैं तुम्हें संपूर्णता प्रदान करने को तत्पर हूँ। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास रखते हो, तो अपने दिल से सभी चिंताओं को छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। यह संसार का एक अटल नियम है कि हमारे हर कार्य, सोच और भावना का एक परिणाम होता है। कर्म के सिद्धांत को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना हमें अधिक सचेत और जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार हैं। 1. संचित कर्म। यह उन सभी कर्मों का संग्रह है जो हमने अपने पिछले जीवनों में किए हैं। संचित कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। इसे हमारे जीवन के कार्यों और विचारों का एक प्रकार का बैंक माना जाता है, जिसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। 2. प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहा है। यह हमारे पिछले कर्मों का फल है, जिसे हम इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को बदलना संभव नहीं है, परंतु इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। 3. क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म हमारे वर्तमान विचारों, भावनाओं और कार्यों का परिणाम होता है। इसका प्रभाव सीधे हमारे भविष्य पर पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, सत्य और समर्पण से संवारो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, शक्तियों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है, सही मार्ग पर चलना है और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उन्हें स्वीकार करना है। तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं, वे अब तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तुम्हारे सामने जो गोपनीय रास्ता प्रकट हो रहा है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। यह रास्ता तुम्हारे सपनों को पूरा करने के विपरीत है। यदि तुम इस रास्ते पर चले गए, तो यह तुम्हें फिर से पीछे खींच लेगा। यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी तुम्हारे सपनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। मैं और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि इस रास्ते को अस्वीकार करो। यह अस्वीकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का द्वार खोलेगा। तुमने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो नई पहचान बनाई है, उसे कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे सामने संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर तुम इस गोपनीय षड्यंत्र को अस्वीकार करोगे, तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अपने जीवन को झूठ और ईर्ष्या से भर चुके हैं, पर तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिम्मत मत हारो और खुद को त्यागा हुआ महसूस मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब भी तुम लड़खड़ाओगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार रहूंगा। मेरे लिए तुम्हारा मूल्य अनमोल है और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटल और अडिग है। मैं तुम्हारे कानों में आशीर्वाद फुसफुसाता हूँ, सुंदर प्रचुर आशीर्वाद जो मैंने केवल तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं तुम्हारे जीवन में आशा, आनंद और शांति की घोषणा करता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के हर छोटे चमत्कार को देखो, चाहे वह सूर्य की गर्मी हो, तुम्हारी सांसें हो, या तुम्हारे चेहरे पर खिली हंसी। अगर कभी तुम भटक जाओ तो जान लो कि मैं तुम्हें दृढ़ता से बुलाऊंगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा, बल्कि अपने गहरे प्रेम के साथ तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा न्याय करने या सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने, तुम्हारे कदमों को स्थिर करने और तुम्हें आगे बढ़ने का एक और मौका देने के लिए। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह सही है कि तुमने ठाना है, मैं जो भी करूंगा अपने बल पर करूंगा। न किसी से सहायता लूंगा, न किसी का सहारा बनूंगा और न ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तुम्हारे हृदय से लिया गया हर निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन में इस विश्वास को जगाओ और इसे मजबूत करो। याद रखो, तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपनी आंतरिक ताकत को प्रकट नहीं करना है और न ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। डर को बाहर निकाल दो। अपने हृदय में हिम्मत और विश्वास को स्थान दो। हर रोज प्रातःकाल उठो और प्रार्थना करो। अपने आप से यह कहो, मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे महादेव की शक्ति मेरे साथ है। उन्होंने मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं जो मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान व्यक्ति हूँ और मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। जब तुम यह प्रार्थना मन से करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बदलेंगे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें मिलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम दिन रात मेहनत करते हो और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहते हो। यही समर्पण तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में खुश रहता है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है, उसका जीवन अवश्य बदलता है। तुम परिश्रम करो और इस विश्वास के साथ करो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हारी संतोषजनक सोच और मेरा साथ ही तुम्हारी पहचान है। आज मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला हूँ। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम जो स्वार्थ रहित और समर्पण भाव से काम कर रहे हो, उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह संसार स्वार्थ से भरा है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारे लिए मेरे दिए गए संदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और कर्मों की पुनः समीक्षा का है। यह संसार, तुम्हारा धन और तुम्हारी संपत्ति सब यहीं रह जाने वाले हैं। जब तुम इस संसार से विदा लोगे तो तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो धन और संपत्ति तुम्हें प्राप्त हुई है वह मेरी कृपा का परिणाम है। इसे जरूरतमंदों के साथ साझा करो, उनकी सहायता करो और अपने मन को दूसरों के प्रति दया और प्रेम से भर दो। किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी से छीना मत करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए जाल बिछा रहे हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा को देखकर भयभीत हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन का यह समय एक परीक्षा है और यह परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति, धैर्य और विश्वास को सबसे अधिक उपयोग में लाना है। तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश एक दिव्य संकेत है।
इसे ध्यान से सुनो और समझो। जो भी तुम्हारे लिए लिखा गया है वह अवश्य होगा। मेरा हर शब्द जो तुम्हारे लिए आया है तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और तुम्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए है। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो जान लो कि यह तुम्हारे लिए ही है। मेरे हर शब्द को अपने भीतर उतारो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें सफलता तक पहुँचाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान के साथ अपने और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे मेरे द्वारा आपको सौंपे गए खजाने हैं। उन्हें गहरे प्रेम से संभालो और अपना समय निवेश करो। वे रिश्ते ही सच्ची संतुष्टि लाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दुनिया की खुशियों के पीछे भागते भागते अपने आप को थका लें, चिंताओं के बोझ से दबे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहें। क्षणिक अनुमोदन के पीछे भागने से आप सिर्फ खाली ही महसूस करेंगे। दुनिया अक्सर आपसे ज्यादा की उम्मीद करती है, लेकिन बहुत कम देती है, और जब आप उसे देने में थक जाते हैं तो आप खुद को खाली और थका हुआ महसूस करेंगे। दूसरों को यह तय करने न दें कि आप कैसे रहें या आपको यह महसूस कराएं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। मेरी नज़र में तुम हमेशा पर्याप्त हो और मेरे लिए मेरा प्यार तुम्हारी उपलब्धियों या दूसरों की राय पर आधारित नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा रास्ता तय करता हूँ जो तुम्हारे उपहार, तुम्हारे जुनून और उस उद्देश्य से मेल खाता है जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है। वे तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारी ओर से पहले ही जीत का दावा कर चुका हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद है और हर चुनौती को पार करने के लिए पर्याप्त है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो मैं तुम्हारी ताकत हूँ। तूफान में तुम्हारा आश्रय, अंधेरे में तुम्हारी मार्गदर्शक रोशनी। जब तुम थके होते हो तो मेरे वादों पर आराम करो, क्योंकि वे सच्चे और शाश्वत हैं। मैंने वादा किया है तुम्हें कभी नहीं छोड़ना और कभी त्यागना नहीं। तुम और मैं हमेशा एक दूसरे की शरण स्थली और ताकत बनेंगे। मुसीबत के समय में मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें यह जानकर शांति मिल सकती है कि मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे हर कदम की रक्षा करते हैं, तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाते हैं और तुम्हारे मार्ग को रोशन करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए उनके पंख बिछा दिए हैं, वे तुम्हें आश्रय देते हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारी रक्षा करती है और उनकी चौकस निगाहें हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे खिलाफ कोई भी हथियार तैयार नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब हूँ। तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम सीमा से परे प्रेमित हो और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने का समय पा चुकी हैं। यह वह क्षण है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा अंतर्ज्ञान और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस अद्भुत सत्य तक ले आया है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने तुम्हें इस यात्रा के हर चरण के लिए सुसज्जित किया है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और उसे अपनाना है। तुम्हारा यह समय तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम अपनी सच्ची शक्ति और अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ संरेखित हो जाओगे। जो शक्तियां अब तक निष्क्रिय थीं, वे अब प्रकट होंगी और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है। यह समय है अपनी हिचकिचाहट और संदेह को त्यागने का। तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नए स्वरूप में ले जाएगा, एक ऐसा स्वरूप जो महादेव के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेखित है। तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी शक्ति अब दुनिया को प्रेरित करेगी।
महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं, तुम्हारे भीतर जो महानता है वह अब जागृत होने के लिए तैयार है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से पहचानो और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उद्देश्य के करीब जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की फसल पकने वाली है। तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी और तुम अपने परिवार के सदस्यों को सुख और समृद्धि का उपहार दोगे। जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम एक सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां खुशियों का नया सूर्योदय होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक तोहफा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुले दिल से स्वीकार करो। अपने मन को सकारात्मकता से भर लो और विश्वास रखो कि सभी अच्छे परिवर्तन तुम्हारे साथ हो रहे हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम एक नए सवेरे का स्वागत करोगे। प्राप्ति के लिए अपने हृदय की गहराइयों में धैर्य और विश्वास को संजोकर रखो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम जानो कि हर चुनौती और हर विफलता तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम जिस यात्रा पर हो वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों की भी है, जो तुम्हारे जीवन के प्रकाश से प्रेरणा ले सकते हैं। महादेव सर्वज्ञानी हैं और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम पर विश्वास रखना होगा और अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव का संदेश तुम्हें यह प्रेरणा देने के लिए है कि चाहे कोई कितनी भी कठिनाइयां उत्पन्न करने की कोशिश करें, तुम्हें रुकना नहीं है। आगे बढ़ते रहो और देखो कि किस प्रकार तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ढलता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में भौतिक और अलौकिक सुख दोनों का संयोग बनने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोल रहा है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे हर कदम पर फूल बिछे हुए हैं। यह मार्ग सुंदर है, परंतु कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ भी आएंगे, परंतु तुम उनसे विचलित मत होना। इन बाधाओं को भी महादेव का आशीर्वाद समझो, क्योंकि यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगे। यदि तुम इस नई यात्रा के लिए तैयार हो तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा सफल होगी और महादेव की कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे सिर्फ संयोग नहीं हैं। यह जीवन की एक गहन प्रक्रिया है जो तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जिसे भविष्य के लिए तैयार होना है। तुम्हारे भीतर जो असुविधा और बेचैनी है वह केवल इस बात का संकेत है कि तुम एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो। धन, शक्ति और अवसर जब अचानक तुम्हारे जीवन में आते हैं तो वे केवल तुम्हारे अच्छे पक्षों को नहीं बढ़ाते, वे तुम्हारी कमजोरियों और अनुशासन की कमी को भी उजागर करते हैं। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम्हारे जीवन के कौन से हिस्से सुधार की आवश्यकता रखते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में विषाक्त संबंध हैं या अनिर्णय की स्थिति है तो यह समय तुम्हें इन्हें सुधारने और मजबूत बनने के लिए मजबूर करेगा। यह संघर्ष तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, आत्मनिर्भर बनो। तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर ही वह ताकत है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाएगी। दृढ़ संकल्प लो, हर सुबह एक नया संकल्प लो। तय करो कि तुम अपने हर कार्य को अपने बल पर करोगे। दूसरों की मदद की अपेक्षा छोड़ दो और अपनी शक्ति और विश्वास को जागृत करो। स्वयं पर विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हो।
परिवर्तन को गले लगाओ, यह समय तुम्हारे विकास और परिवर्तन का है। इसे अपनाओ। यह सहज नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। संघर्ष का महत्व, जो संघर्ष तुम महसूस कर रहे हो वह असफलता का संकेत नहीं है। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ बड़ा करने की तैयारी में हो। यह अंतिम चरण है जो तुम्हें एक मजबूत, स्वतंत्र और शक्तिशाली व्यक्ति बनाएगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करने के लिए है। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुमने सोचा भी नहीं होगा।